जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक जो लगातार सीरीज चल रही है उसकी क्या है, ये नेक्स्ट वाली टॉपिक क्या है? अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2B का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। अब वो ये पार्ट 2 है और लेक्चर नंबर 3 है, अर्थात कौने का बहुपद का लेक्चर नंबर 3 है। मतलब अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 3 है और प्रश्नावली जो 2B है उसका पार्ट 2 है। बोला कोनो दिक्कत? मैटर समझ में आएगा? तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ा था। 3 क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें मिक्स वाले क्वेश्चन थे और आप लोगों ने एकदम ध्यान से पढ़ा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या है, आगे जो क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आगे 3 तक मैंने क्वेश्चन बताया, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा हूँ, वो आपके लिए छोड़ा हूँ, हम अपने लिए नहीं, वो आपको लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सीरीज के अनुसार चल रहा है। तो क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x² - 7x के शून्यक p और q है। कहे का मतलब ई हो कि जौन बहुपद दिया है क्या 2x² - 7x + 3 एकर शून्यक p तथा q है। एकर शून्यक p तथा q है। तो आपसे पूछा है p² + q² का मान पूछा है। ये देखा, एकर मतलब ई है, इनमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो शून्यक अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा शून्यक आएगा, x के जो दोनों मान आएंगे वह p और q के पदों में होंगे। एकर मतलब है कि x का पहला मान जो होगा वो p का मान होगा और x का जो दूसरा मान होगा वह q का मान होगा। बोला कोनो दिक्कत? तो टाइम न नहीं, हमने अपने मेन टॉपिक पे चले। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले का। चलिए पहला है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दिया है 2x² - 7x + 3 ये दिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि इसका जो शून्यक है, वो p और q के पदों में। तो कौनो दिक्कत ना, ऐसा सवाल तो उन्होंने हम बतौले ला, एकर एकरे साथे क्या होता है, गुणा होता है। तो चलिए गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। बोला कोनो दिक्कत भाई? सर्वप्रथम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका जितना आएगा, कितना आएगा, 2 3 6 आएगा, 6 आएगा। तो हमने 6 लिख दिया। अब आपको इसका फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है, जोड़ने और घटाने के बाद -7 मिलना चाहिए। एकर मतलब 2 3 6 करेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा। एकर मतलब एकर ये काम नहीं करेगा। 2 में 3 घटाएंगे तब वो काम नहीं करेगा। एकर मतलब ये वाला फैक्टर काम नहीं करने वाला। एकर मतलब 6 गुणे 1 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो हे देखा, ये तो ठीक बा हो, 6 का गुणा अगर 1 में कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। अगर 6 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमको 7 मिल रहा है। लेकिन हमको -7 चाहिए, तो क्या दिक्कत है? -6 कायदा -1 कायदा मिला के -7 हो जाएगा कि नहीं? दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाता है। बोला कोई दिक्कत भाई? एकर मतलब ये है कि -6 - 1 मिला के -7 और एकर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6। एकर मतलब ये है कि इसका हमको फैक्टर क्या मिल गया, -6 × -1 और एकर जोड़ेंगे तो -7 आएगा। अब यह चीज ला के यहीं सेट करना है। एकर मतलब 2x² - 6x - x + 3 ला सेट हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए तो 2x कॉमन हो रहा है। अरे भैया एहू में 2x है, एहू में 2x। एकर में भाग दे रहा था, जब भाग देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x मिलेगा और -2 से में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, विदा हो जाएगा। एकर मतलब x से x का कहानी खत्म। अब चलो अब तनी हेके देखल जाए, ये का कॉमन होता हो, जौन चीज एम में है वह चीज एम में आवे से। एकर मतलब एक यहाँ से -1 कॉमन हो रहा है। अब कहेंगे जहाँ कुछ ना कॉमन वहाँ एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो एकर में भगिया देंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 3। देखा, जवन हिम में तवन हिम में। एकर मतलब यह है कि x - 3 एक कोष्टक में और 2x - 1 एक कोष्टक में। शून्य के ज्ञात करना है तो एकर मतलब x - 3 = 0 करेंगे तो x = 3 आएगा। एकर मतलब ये जो x का मान आया है वही p के बराबर है। अरे इसका शून्य p और q है, तो जो पहला मान होगा वो p का हो गया। अब दूसरा का रख लेते हैं, 2x - 1 = 0 हो गया तो एकर मतलब 2x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/2, ये गुणा में चला जाएगा भाग में। एकर मतलब ये किसका मान हो गया, q का मान हो गया ला। और आपसे मान किसका पूछा है, आपसे पूछा है p² + q² का मान बताइए। ये ना पूछा बा भैया। देखिए यहाँ क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया था। यहाँ पे हमने सेट करके
यहाँ से x का मान निकाला तो x का जो पहला मान होगा p का मान होगा, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये माइनस था इधर गया प्लस हो गया, ये गुणा था इधर गया भाग, x बराबर 1/2 आ गया। तो ये q का मान हो गया। तो आपसे इसका मान पूछा है, p का मतलब कितना आया है, p का मतलब 3 आया है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस q का मान 1/2 आया है तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। सॉल्व करिए, 1/1 लॉस है कितना 4, एकर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 9, माइनस एकर भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ऊपर वाले के साथ पूरा हो जाएगा। तो 9 चौक 36 माइनस 1 1 कम 1/4। अब घटाई बात कितना मिली भैया 35/4। बोला कोनो दिक्कत भाई का, किसी भी प्रकार की समस्या हुई। एकर मतलब ये है कि जो यह बहुपद था इसका आपका जो शून्यक था वो p और q था, तो इसका मान पूछा था, तो इसका मान क्या होगा फटाक से बताइए, इसका मान क्या होगा जल्दी बताइए। इसका मान होगा आपका 35/4। बोला कोनो दिक्कत भाई, चला एक स्क्रीनशॉट मारा जल्दी से फटाक से, एकदम टाइम मत लगाना। देखत हुआ एक जगह सेटिंग एक गड़बड़ हो, बोला कहाँ है, देखा ये प्लस न बा भैया, यूं प्लस हो यूं प्लस हो, एकर मतलब ये 35 न रही हो, ये 37/4 आई। बोला कोनो दिक्कत भैया का, देखा भाई p प्लस न बा 1/4, देखा ये माइनस हो गया गलती से, देखा एकर भगिया दिली 4 बार, एक बार गलत 1 लिख ली तो ये गड़बड़ा के का लिख दिले माइनस, तनी ध्यान दिया करा, ये हम गड़बड़ाई ला बहुत प्लस माइनस में। एकर मतलब 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 बटे कितना आ जाएगा ये। अब स्क्रीनशॉट मारिए इसका फटाक से। चलो अगल का क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर अभी वाला 5 वाला क्या बोला है, कहा कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m और n है, तो क्या पूछा आपसे m/n और प्लस n/m का मान पूछा है। बोला कोनो दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोला है कि यदि बहुपद इतना का मतलब 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक अब m और n के पदों में दिए हैं तो इसका मान क्या होगा ये पूछा है। चला कोनो दिक्कत ना, पहले कर शून्य ज्ञात कर लें। तो सॉल्यूशन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा 3x² प्लस 11x माइनस 4। पहला काम ये इसके साथ गुणा करेगा तो कितना मिलेगा भैया 12 मिलेगा। अब इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद जोड़ने घटाने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। एकर मतलब ये है कि 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12 होगा, गुणा करने पे ये तो मिल गया। अगर हम 12 में से 1 घटा दे तो हमको 11 मिल जाएगा। हे देखा ये तो बड़ा सही सेट भैल है। अब ये कहेंगे कि 6 दूना 12 भी तो होता है, ठीक है 6 दूना 12 होता है, कोनो दिक्कत ना, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा ना, जो कि हमको यहाँ पे 11 चाहिए। अब कहेंगे कि 4 तिहाइन भी 12 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एकर मतलब ये सब तो नहीं ना चाहिए, हमको 11 ना चाहिए। एकर मतलब सेटिंग किसके साथ बनी इसकी, इसके साथ बनी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एकर मतलब 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब कहेंगे कि यहाँ तो आप x नहीं लगाए, यहाँ पे x का लगा रहे हैं भैया, यहाँ x लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। एकर मतलब 3x यहाँ से कॉमन करेंगे, देखा ध्यान से समझा, m में 3x है और यहू में 3x है, एकर मतलब कॉमन हो जाला हो। तो एकर में भगिया दे बात 3 से 3 कटी, एक थे 100 से 100 कट जाई। अब प्लस यहाँ बचेगा क्या 4। अब देखिए जवन m में आया वह चीज m में आना चाहिए, तो -1 कॉमन कर लो, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस कट के माइनस प्लस हो जाएगा। एकर मतलब 4 यहूं से बच गया, ठीक। x प्लस 4 एक कोष्टक में ला लिख ले ली, और दूसरे के में 3x और -1 हो गया। अब एक बार 0 कर लेंगे इसको तो x बराबर -4 आ जाएगा। अब कहा डायरेक्ट कहा कह दला, तरी तो एक बार डायरेक्ट करना ही चाहिए। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। ला यहाँ से ये मिल गया। एकर मतलब ये हो कि अभी यम का मान हो गया और ये यन का मान हो गया। देखा यम और यन के पदों में कहा है ना, ये यन का मान हो गया और ये यम का मान हो गया। आपसे पूछा किसका मान है, जौने को पूछ ले वही झोंक दा। चला m/n प्लस n/m। चलिए यम का मान कितना है -4 लिख ला, बटे n का मान कितना है 1/3।
फिर यहाँ प्लस, ये कितना है 1/3, फिर पूरे 1 कितना है -4। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें जो भिन्न होती है इनकम्प्लीट भिन्न कौन होती है और कंप्लीट भिन्न कौन होती है। एकर हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। देखा, अच्छा एक फिर से हम एक बार रिवीजन कर दी, चलो देख ला। देखिए एकर एकरे साथ गुणा करेंगे तो 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने 12 आया तो देखिए 12 लिखा। अब एकर फैक्टर करना था, एकर मतलब गुणनखंड करना था कि जोड़ने और घटाने के बाद हमको ये मध्य वाले पद के बराबर मिलना चाहिए। जब हमने इसका इसके साथ गुणा किया तो हमको 12 मिल गया। अब इसका फैक्टर किया जब हमने तो 12 एक कम 12 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 11। एकर मतलब सेट यही होगा, तो 12x - 1 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढा गया तो 3x कॉमन होगा। यहाँ देखिए दोनों में क्या है 3x है, इसमें भी है, इसमें 3x को कॉमन करेंगे, हमें भाग देंगे तो यहाँ से x मिलेगा प्लस कितना मिलेगा 4 मिलेगा। फिर यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x + 4 मिलेगा। दोनों में क्या कॉमन है x + 4, एक कोष्टक में हो गया और जो बचा उसको एक कोष्टक में कर लेंगे। इसको 0 करेंगे तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 हो जाएगा। 3x - 1 = 0 करेंगे तो 3x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3 हो जाएगा। अब आपसे इसका मान पूछा था। अब देखो ये जो 4 था ये इनकम्प्लीट है, ये बटे के रूप में था लेकिन ये बटे के रूप नहीं था, तो एकरे बटे 1 लिख सकते हैं आप, और इसमें 1/1 इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब कहेंगे कैसन काय हुआ, क्योंकि हम लोग भिन्न को बदलते हैं, भिन्न को 4 के बटे में लिखते हैं। 1/1 2 3 4, अगर 4 के पदों में होता है तो नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ गुणा करता है, बीच वाला अपने में गुणा करता है। एकर मतलब देखा अभी 1 2 3 4, अब एकर मतलब ये जो 3 है इसके साथ गुणा करेगा और 1 जो है इसके साथ गुणा करेगा। यही तरह ई वाला जो है इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ गुणा करेगा। तो अब गुणा करवा लिया जाए इसका। चलिए एकर मतलब जो है -4 जो है गुणा करेगा 3 के साथ, अब बटे 1 जो है गुणा करेगा 1 के साथ। देखिए इसके बटे 1 लिख करके कंप्लीट किया गया था। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए 1 इसके साथ गुणा करेगा तो 1 × 1 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 3 जो है -4 के साथ गुणा करेगा। चलिए आगे, तो 4 × 3 = 12 हो गया, बटे 1 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा +1 बटे 4 × 3 -12 हो गया। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 बटे 1 और प्लस माइनस माइनस 1/12, बोला कोनो दिक्कत भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों का लॉस लेंगे तो कितना आएगा 12। अब एकर भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, एकर भाग देंगे तो 12 बार, 12 ऊपर गुणा करेगा, -12 के साथ 12 गुणा कर लेगा, माइनस एकर भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 के साथ गुणा कर लेगा। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो -144, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 12। अब एक देखिए दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -145 बटे कितना हो जाएगा 12। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था इसका मान, बोला कोनो दिक्कत भाई, किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या आपको? बोला ये क्वेश्चन में कोनो प्रकार की समस्या हुई? चला एक हम फिर से बता देते हैं। देखा m/n + n/m, देखिए m का मान -4 था रख दिया गया, फिर बटे 1/3 था रख दिया गया, n का मान 1/3 था रख दिया गया, m का मान -4 था रख दिया गया। देखिए अब 1 2 3 ये तो 3 के लग रहा है, एक मतलब इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कौनो भी भिन्न के बटे 1 आप लिख देंगे, कौनो भी अंक होगा ओकरे बटे 1 लिखने से कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। 1/3 दिखाई कंप्लीट रहा, लेकिन ये -4 एकरे बटे 1 लिख सकला। तो देखिए हमने लिख दिया -4 बटे 1 और 1/3। अब देखिए ये ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो -4 के साथ 3 गुणा कर लिया और 1 के साथ 1 गुणा कर लिया, प्लस अब देखिए ये इनकम्प्लीट है, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 1 × 1 हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा करेगा तो इतना हो जाएगा। अब एकर गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो -1 बटे -12 हो जाएगा, 1 बटे -12 हो जाएगा। अब देखिए अब ये माइनस ये प्लस इसको माइनस कर देगा। अब इसको सॉल्व करना, एकर और एकर लॉस 12 हो जाएगा, हेकर भगिया देबा तो 12 बार जी, 12 का जब 12 में गुणा करबा तो -144 हुई, 1 का में भगिया देबा तो 1 बार जी, 1 का 1 में गुणा करवाते 1 हुई, -144 -1 मिला के -145 बटे 12। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कौनो समस्या भई लिया, बोला कोनो दिक्कत भई लिया ना, यही तरह कब्बो ना हुई, कब्बो ना समस्या हुई हो। चलो एक स्क्रीनशॉट तब मारा फटाक से, तब एक बाद आगे हमने चलने जल्दी जल्दी आज खत्म करे ना कुल। चलो अब देखा कहले अब बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए, ऐसा बात कहा है। चला ठीक हो,
अच्छा ये बतावा ऐसा वाली सवाल तो उन्होंने हम ना बतौलेला, बतावा t² - 15 ऐसा वाला सवाल ना बतौलेला। एकर मतलब यहाँ x² होगल बराबर 3 होगल, तो कोनो दिक्कत तो ना हो चाहिए कि सोलिया लगाओ में। चलो ठीक हो, हम एकर शून्यांक ज्ञात कर देते तो हम लोग सत्यता के जांच कर लिया। ठीक हो, चलो एकर सोल्यूशन देखा x² - 3 ई हो। एकर मतलब x² - 3 बराबर 0 लिख सका है, तो x² बराबर इसको आप 3 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं √3 और यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा। एकर मतलब x का एक मान आएगा √3 और एक x का मान आएगा -√3। बोला कोनो दिक्कत? एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेने पर, क्योंकि ये जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस लग जाता है उसमें। तो देखिए x बराबर आ गया प्लस माइनस रूट में कर दी √3। एकर मतलब x का एक मान प्लस में आएगा, एक x का मान माइनस में आएगा। तो अब आपसे क्या पूछा, शून्यांकों के बीच सत्यता का जांच करा। अब बताओ शून्यांकों के बीच सत्यता का जांच के लिए मैंने बताया था शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आपको मैंने एकदम विधिवत तरीके से बताया था, पहले लेक्चर में एकदम खतरनाक तरीके से बताया गया था। क्या बताया गया था, जब इसका शून्य निकल जाता है तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एकर मतलब ये हो कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब ये पहला मान और बीटा का मतलब दूसरा का मान। एकर मतलब ये है कि √3 और प्लस -√3 बराबर, अब कहेंगे कि -b/a। अब ये समस्या क्रिएट करेगा कि -b/a आएगा कैसे। तो चलो एकर समीकरण बना देते हैं हम आप लोग। देखिए x² - 3 इसको बनाना है तो इसको लिख सकते हैं x² + 0x - 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें ax² + bx और प्लस c से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो देखिए x से x कैंसिल होगा तो a बराबर, तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। b बराबर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा और c बराबर क्या मिल जाएगा आपका -3 मिल जाएगा। देखिए मिल गया कि नहीं, बोलिए a b और c का मान मिल गया। देखिए अरे भैया हम लोग इसको 0x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1x² + 0x - 3, अरे यही चीजिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रखने ना रखने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको हाई चीजिया के लिए हमको ये समीकरण बनाना पड़ेगा। तो ax² + bx + c हमने तुलना कर दिया, तो a बराबर पता चल गया, b बराबर पता चल गया और c बराबर पता चल गया। जब ये तीनों मान पता चल गया तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो -b का मान कितना है, देखिए b का मान 0 है, 0 रखिए, बटे a का मान 1 है रखिए। देखिए ये √3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होकर के 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। एकर मतलब ये सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। अब शून्यांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों के बीच शून्यांकों के गुणांकों, पूर्णांकों का गुणनफल ऐसे निकाल दो। गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c/a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा का मान कितना है √x, अरे √3 इंटू बीटा का मान कितना है -√3, ठीक, बराबर c का मान कितना है देखिए -3 और बटे a। एकर गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस रूट में 3 × 3 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ से -3 मिलेगा। अब ये जब गुणा करेंगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से -3 आ जाएगा। अल्लाह एकर मतलब दोनों सामने आएगा। बोला कोनो दिक्कत भैया। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, एकदम फोकस एकदम होए चाहिए, ई ना कि बस पढ़ लेली बात खत्म, नहीं भैया, एकदम ध्यान होवे चाहिए। लगभ तोड़े अब इधर उधर तक बात है, यहाँ दिमाग लगावा। तो देखा हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ करने की नहीं, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल हमने निकालना आपको अच्छी तरह बताया। देखिए अल्फा का मान ये था, बीटा का मान ये था, माइनस था लगाया, अब बराबर c बटे ये फार्मूला होता है। c का मान देखिए यहाँ पे हमने बताया -3 बटे a का मतलब 1 होता है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो माइनस रूट में 3 का 3 गुणा करेंगे तो बाहर निकल जाता है, तो -3 बराबर -3। ये शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। बोला कोनो दिक्कत भैया में नहीं ना, चला फटाक से स्क्रीनशॉट मार लेते। चलिए आज के वीडियो का लास्ट है। एकर मतलब ये है कि जोन 2b का पार्ट 2 रहल है, एक तो बना देली, अब एक पार्ट और बनी पार्ट 3।
एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन जौन पेपरा में आवाला वो वाला नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा 100%। ठीक है, एक मतलब पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 हम लोग पार्ट 3 क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज का एक खतरनाक क्वेश्चन हो, पहले देख ला। पहले कहा, पहले यदि बहुपद x² + 2x + k का एक शून्य का अगर क्या है, एक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये देखा, ये कौन क्वेश्चन दे ले हो, कौनो दिक्कत ना है। तो चला एक सोल्यूशन देखता, सोल्यूशन देख लीजिए। एक मतलब x² + 2x + k बराबर 0 होगा, क्योंकि एक शून्य का दिया है तो बराबर शून्य करना भी जरूरी है। एक शून्य के कर मतलब x का मनवा दे ले कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 + k बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 + k बराबर में 0। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 + k बराबर 0। एक मतलब k का मान पूछ ले, k बराबर -3। भेज देखा लाइन छोड़ा है लो, बोला कोनो दिक्कत भैया का, कितना मस्त सवाल रहा है। तो ठीक है, देखा हम सोच रहे हैं कि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग पढ़े, रोज पढ़े, एकदम विधिवत तरीके से पढ़े। ठीक है ना, ज्यादा ढेर का बड़ा कैले भी कोनो मजा ना आवत हो। ठीक है, एक मतलब छोटा छोटा पार्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा A to Z। हाँ, एक चीज ध्यान रखा, जवन जवन हम प्रश्न छोड़ा थिला ओके बढ़िया से लोगन लगाए लिया, नहीं तो इतनी तोड़म ना बुद्धिया हो जाई ठंडा तो लोगन का। ये चीजिया दिमाग में फिट कर रहा है, एकदम बढ़िया से विधिवत तरीके से पढ़ना आप लोग को। ठीक ना, तो आज की हम लोग की क्लास क्या होती है, यहीं तक समाप्त होती है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।